नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। धीरे धीरे पूरे देश में यूसीसी लागू होने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में देश में एक देश है, एक कानून सभी धर्मों पर, सभी वर्गों पर लागू होगा। लेकिन यूसीसी के लागू होने से चंद मौलानाओं को तकलीफ होने लगी है। वो सामने आ रहे हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो मुसलमानों को दिक्कत होगी, क्योंकि शरिया के हिसाब से हम लोग चलते हैं और ये यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है। अब आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, देश भर में यूसीसी लागू हो रहा है, धीरे धीरे तमाम राज्य इसे लागू कर रहे हैं, लेकिन चंद मौलानाओं को तकलीफ होने लगी है। एक बयान सुनवा देते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के कुछ मौलाना है, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं यूसीसी लागू होना ही नहीं चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं। देखिएगा, जमीयत उलमा तो पहले से इसकी मुखालफत करती थी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सबको एक साथ नहीं रख सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं, इसलिए यह एक तरफा तो हो ही नहीं सकता है। जैसा कि मुसलमानों में निकाह का होना, शरई कानून लागू होना, और मुसलमान शरीयत के बगैर नहीं रह सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि जमीयत उलमा पहले से इसकी मुखालफत करती है और हम अब भी उसकी मुखालफत करते हैं। यूसीसी का खुलकर विरोध मुसलमानों के जरिए किया जा रहा है, आखिर क्यों? और मौलाना साहब ने तो बता ही दिया कि आखिर क्यों। इन्होंने कहा कि 4 पत्नी रखना, हलाला करना, ये सब हमारा अधिकार है। इन्होंने अपने ठरक को इस्लाम के साथ जोड़ दिया है। एक लाइन, मन में गंदगी है, इस्लाम के सहारे उस गंदगी को पूरा करना चाहते हैं। इस्लाम तो इजाजत नहीं देता कि आप हलाला करो, इस्लाम तो इजाजत नहीं देता आप बेवजह 4 बीवियां रख लो। उसका भी एक, उसके पीछे भी तर्क है ना। बहुत सारे लोग जो इस्लाम इजाजत नहीं देता आज कर रहे हैं ना इस्लाम के नाम पे। ये मौलाना स्कॉलर है इस्लाम के, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। और ये शरीयत 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 कह रहे हैं, भारत में शरीयत लागू हो। अभी यही लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि संविधान से देश चलेगा, यही कह रहे थे। तो इन्हीं को फैसला करना कि संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा। देश तो संविधान से ही चलेगा। तो ठीक है, तो इन मौलाना को समझाइए कोई जाकर। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है, भारत में संविधान अच्छा नहीं लग रहा है इनको, तो बहुत सारे ऐसे देश है जहां शरीयत लागू है, वहां जाके देख ले। अफगानिस्तान में बहुत अच्छा। मैं मौलाना साहब को अगर पैसे की कमी है तो वीजा, पासपोर्ट और टिकट का इंतजाम मैं कर देता हूं। इनका शरीयत भी वहां सुरक्षित रहेगा और हम भी शांति से जी लेंगे, बाकी हिंदुस्तानी भी। तो इस्लाम को कहां किसी कानून से, कहां किसी चीज से तकलीफ हो रही है? आप नमाज पढ़ रहे हैं, इजाजत है, आप जाइए मस्जिदों में नमाज पढ़िए। आप कुरान पढ़ रहे हैं, इजाजत है, आप घरों में कुरान पढ़िए, मस्जिदों में कुरान पढ़िए। फिर ये हर चीज, हर कानून को शरीयत के हिसाब से क्यों मोड़ देते हैं? शरीयत के हिसाब से भी नहीं मोड़ते हैं, अपनी मर्जी से कहते हैं ये, जहां अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। और आप ऐसा मत बोलिए, नहीं तो इन लोग इस्लाम से खारिज भी करवा देते हैं किसी को। इन लोगों ने, अल्लाह ने कभी नहीं पेश की जाएगी ना, जो गलत है उसके खिलाफ गलत ही बोला जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा है क्या? अगर सही चीज, जैसे देखिए ये सब यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? यूसीसी में क्या है? बेटी को अधिकार बाप की संपत्ति में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। बाल विवाह होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज रोक या नहीं होना चाहिए? ठीक है, 2 चीज। हिलाला, इद्दत जैसी कुप्रथाएं रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? बिल्कुल रुकनी चाहिए। ठीक है, एक पत्नी के रहते और दूसरी तीसरी पत्नी लाना अच्छा है या बुरा है? ये तो गलत है। तो सब तो यही चीज तो है यूसीसी में, इसी का तो विरोध है। और क्या है? यही चीज है ना उसमें। ये जो ठीक है, यूसीसी आ रहा है, कानून लागू हो रहे हैं, इन मौलानाओं को, उन महिलाओं की तकलीफ भी तो देखनी चाहिए जो हलाला के शिकार, जो ये कॉन्सेप्ट बनाया उसके शिकार हो जाती हैं, 3 तलाक जैसे मामलों के शिकार हो जाती हैं, दर दर की ठोकरें खाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता है। उनका क्या? उनकी आवाज बनकर खड़े होते हैं क्या कभी? आज तक देखा है किसी मौलाना ने किसी महिला के अधिकार के बारे में कभी कुछ? मैं तो बार बार ये बोलता हूं कि जाके ये वाला जो वक्फ वाला सारा निकालिए केस। उसमें जानते हैं अधिकतर कौन होगा? कोई अकेली मुस्लिम बेवा महिला होगी जिसकी संपत्ति पे कह दिया कि आज से वक्फ का हो गया। मैं तो ये मेवात के पास हरियाणा में वो केस पढ़ रहा था, उसका क्या हुआ कि उसके पति का इंतकाल हो गया
अब उस बेचारे के पास एक मकान था, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहीं भी काम करके 2 छोटे बच्चों को पालती। एक मौलाना की नजर उसके मकान पे थी, महंगी थी। उसने जाके कह दिया कि आज के बाद से ये वक्फ की प्रॉपर्टी हुई, तुम निकलो यहां से। पर ऐसे थोड़ी किसी की भी क्या संपत्ति करेगी? पर जाकर दावा कर दिया जाएगा वक्फ की जमीन है। वक्फ को अगर मैं अपनी संपत्ति दान करूंगी अपनी मर्जी से कि मैं अल्लाह के नाम पर चीज ये दान कर रही हूँ, तो वो चीज होगी ना। तो दान करेंगे अपनी मर्जी से। बोल दिया कि तुम्हारे पति दान कर दिए थे, तुम तो बेकार हो यहां पे। लड़िए ना केस, वो सही है या गलत है वो तो बाद में फैसला होगा। पहले तो आप केस लड़िए, और केस लड़ने के लिए उन्हीं के ट्रिब्यूनल में जाइए, कैसे मिला, जहां वही बैठे होंगे जज के रूप में। तो सबसे ज्यादा अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो किसी बाहरी आदमी पे नहीं हो रहा है, हिंदू पे नहीं हो रहा है। हमारे मोहल्ले में आके किसी का कोई बोलेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तेरी ऐसी की तैसी, हम लड़ लेंगे। वो जो इस्लाम के नाम पर जो क्रश किया जा रहा है, वो कहां से लड़ेंगे या लड़ेंगी? मैं तो बार बार बोलता हूं, नाम तो बेगम रख दिया पर सिर्फ गम ही गम दिए उन्हें। हर तरह से अत्याचार, ये कौन सी इंसानियत है भाई? और इस मौलाना को अगर हलाला और कह रहा है ना कि बहु विवाह बहुत पत्नी रखना हमारा अधिकार है, तो भाई भारत में तो नहीं मिलेगा ये अधिकार। जहां मिलता है चले जाओ। पंकज जी, अगर ये लोग विरोध हमारे करेंगे, यहां तो सबके लिए डिग्निटी है। हाँ, अगर मुस्लिम समाज विरोध करता है, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरा है, तो क्या विरोध की बलि चढ़ जाएगा ये कानून? आपको लगता है कि इनके लिए मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे? समझदार मुसलमान उतरेंगे इन मौलानाओं के कहने से? इनके आजकल घर खानदान वाले नहीं उतरते। इतने सारे मौलाना ने बहुत कुछ ऐलान किया, कोई उतरा? इनकी भी औकात पता चल गई है। अब जो आम मुसलमान है, कहता है ये सब तो अपनी दुकान चला रहे हैं, ये क्या करेंगे पता है? इनमें से कई लोग जाके समाजवादी या कांग्रेसी से कहेंगे कि हमको इतने पैसे दे दो, तुमको इतना मुस्लिम वोट दिलवा देंगे, या मुसलमानों के लिए मैं बयान दे दूंगा, तो मुझे इतने माल दे दो। ये धंधा है। सच्चाई यही है कि इन लोगों ने धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पे एक दुकान को रखे धंधा चलाते हैं ये। इनमें से कुछ मौलाना कांग्रेस के पास जाएगा, कुछ मौलाना समाजवादी के पास जाएगा, कुछ जाएगा बसपा के पास, कुछ जाएगा ओवैसी के पास, बोलेगा कि अगर इतना मुसलमान वोट मैं दिलवा दूंगा, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, बीजेपी के खिलाफ डरा दूंगा मुसलमानों को, और हमें इतना पैसा दे दो। यही धंधा चल रहा है। बिल्कुल आसान शब्दों में एक बार ये भी समझा तो दीजिए। बोल नहीं, हाँ, आसान शब्दों में ये भी समझा दीजिए कि यूसीसी आएगा तो किसको क्या फायदा होगा, कितना देश को फायदा मिलेगा यूसीसी के आने से? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि इस देश में 5 राज्यों में यूसीसी लागू है। हाँ, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, असम, उत्तराखंड और बाकी 2 राज्य में ना। इन 4 राज्यों में मुसलमानों की स्थिति पे क्या फर्क पड़ा? गोवा में तो खैर बहुत पहले से है, वहां तो मुसलमानों का अधिकार सब खत्म हो गया होगा। कुछ नहीं होने जा रहा। हाँ, गलत सलत काम नहीं करने देंगे। किसी बच्ची को उठा के किसी बूढ़े से ब्याह कर दो, किसी को घर से निकाल दो, किसी को आके शराब पी के 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो उस बेचारी को छोड़ दो ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए। ये सब काम नहीं चलेगा। ह्यूमन डिग्निटी सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। किसी भी इंसान की इज्जत, आबरू, उसको अच्छे से जिंदगी जीने का अधिकार, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, और भारत में यही होगा। कोई विरोध करे, समर्थन, किसी भी धर्म के बारे में बोल रहा हूं, कोई एक के बारे में नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल। अगर 3 तलाक, अरे ये क्या बात हुआ? ओरल तलाक क्या होता है यार? मुंह से बोल दिया तो हो गया। उसके बाद क्या करेगी? प्रताड़ित होती हैं। और कौन होगा? और कौन होगा? ऐसे ऐसे केस है। एक ने मैसेज व्हाट्सएप से कर दिया 3 बार तलाक लेके, एक पता चला शराब पी के आया, अब पत्नी मना कर रही थी तो नशे में बोल दिया, एक ने टेलीग्राम पे कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। महिलाओं के हक के लिए सरकार खड़ी हो रही है। अब जब मुस्लिम पक्ष को भी इससे फायदा होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान होगा। अधिकतर लोग, मैं आपको शुद्ध रूप से आंकड़े बता देता हूं। अब बताइए कि जितना मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों के लिए किया है, मौलानाओं के लिए नहीं, गरीब मुसलमानों के लिए किया है, उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया है। किसी भी सरकार ने नहीं। बिल्कुल, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास की बात हो, या शौचालय। अच्छा, शौचालय बनाने, बताइए, बाहर जाने के बाद वो इज्जत रहती है जो कि अपने घर में एक अच्छा शौचालय रहेगा। तो ये सब चीजें किसके लिए है? वो बिजली आ गई, सड़क आ गया, मकान दे दिया,
मुसलमानों को, गरीब है बेचारा, हम तो ये बोलते हैं कि आप लोग में ये बहुत है, पुण्य का काम है ना कि मुसलमानों में कि किसी गरीब को खाना खिलाना। वो 80 करोड़ आबादी को अनाज दे रहे हैं इसलिए ताकि कोई हमारे देश का नागरिक भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसी हालत नहीं हो कि एक दूसरे के मस्जिदों में बम से उड़ा रहे हैं। करेंगे नहीं ना, इससे क्या होता है कि वो जो दुकान खोल के बैठे उनका क्या होगा फिर। अगर रोजमर्रा की चीजों पे जिंदगी बेहतर बनाने को लेकर अगर मुसलमानों में चर्चा हो कि यार पहले मेरे गांव में बिजली नहीं था अब आ गए, या मेरे घर में पहले देखो ना सामने वाली सड़क बहुत बदबूदार थी लेकिन इन लोगों ने अच्छा किया सड़क बना, इन सब चीजों पे बातचीत होगी तो उनका क्या होगा। जो कि फ्राइडे में कहते हैं कि हमें क्या करना है, गजवाए हिंद और अल जिहाद वालतू फालतू ये सब, इस्लाम खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है, कुछ किसी का कुछ खतरे में नहीं है। क्योंकि CANRC आया था, इसी तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, उनका घर छीन लिया जाएगा। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। यहाँ के जो मुसलमान थे सेफ हैं, सब नॉर्मल जी रहे हैं जैसे हम जीते हैं। सीए लागू हो गया, क्या हो गया, ये डराते हैं भौकाल कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। एक बात जान जाइए, जो भी अगर मुसलमान मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात जान जाइए, दुनिया की कोई भी सरकार 20 करोड़ नागरिकों को नहीं भगा सकती। 22 करोड़ है सब, और वो हमेशा मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम करता हूं। 140 करोड़ भारतीय, जिस दिन ये आ गया ना, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अलग पेश करना बंद कर दो कि विशेष धर्म, विशेष अधिकार, विशेष कुछ नहीं होता है। जो सब भारतीयों को चाहिए वो भी हमें भी चाहिए। जो आपको, जो मेरे पड़ोसी को चाहिए, जो रामलाल को अगर बिजली आएगी तो हमको भी चाहिए, अगर उनके घर में खाना आएगा तो हमको भी चाहिए, उनकी बच्ची पढ़ रही है तो हमको भी चाहिए। बस इतना ही चाहिए, विशेष कुछ नहीं चाहिए। इतना सिर्फ मुसलमान कह देना कि हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए, जो हर नागरिक को मिलता है हमें भी वही चाहिए। अगर वो रूखी सूखी खाता है तो हम भी खा लेंगे। फिर देखिए क्या परिवर्तन हो जाता है देश में। बिल्कुल सही कहा आपने। इस सब तरह बेवकूफों से दूर रहे, ये खुद अपने घर के बेकार लोग हैं ये सब। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने कि अफवाह गैंग से दूर रहने की जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश भर में यूसीसी की लागू करने की आहट क्या शुरू हुई, कुछ लोगों को तकलीफ होने लग गई, उन्होंने भड़काना, माहौल बनाना, इस्लाम के नाम पर खेलना शुरू कर दिया। हालांकि यूसीसी आएगा तो सबको फायदा मिलेगा। जो फालतू की चीजें होती हैं, जिनसे महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जिनसे महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाता, वो चीजें उन्हें मिल पाएंगी। लेकिन ये बात समझाने और समझने की बजाय इन चीजों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ऐसे में अफवाह गैंग से बचने की वाकई में बहुत जरूरत है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।